स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल और बल युग्म के आघूर्ण को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असमान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल और बल युग्म के आघूर्ण को हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो है जब वैद्युत द्विध्रुव असमान विद्युत क्षेत्र में होता है। तो इसमें दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन जो होती है वो होती है जब विद्युत क्षेत्र वेक्टर p की दिशा में बढ़ता है। पहली कंडीशन क्या है इसकी? जब वैद्युत क्षेत्र वेक्टर p की दिशा में बढ़ता है, यानी कि जिस ओर वैद्युत द्विध्रुव की दिशा होगी उसी ओर वैद्युत क्षेत्र भी बढ़ता चला जाएगा। जो इसकी सेकंड कंडीशन है वो कंडीशन है कि जब वैद्युत क्षेत्र वेक्टर p की विपरीत दिशा में बढ़ता है। जैसा कि हम लोग फिगर में भी देख रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो माइनस से प्लस की ओर होती है, लेकिन इसमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो वेक्टर p की विपरीत दिशा में बढ़ रही है। तो आइए पहले हम लोग पहला टॉपिक करते हैं। जो पहला टॉपिक है हमारा वो है जब विद्युत क्षेत्र वेक्टर p यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की ही दिशा में बढ़ता है। तो उस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि ये कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव है, जिसका माइनस क्यू आवेश इस साइड है और प्लस क्यू आवेश इस साइड है। माइनस क्यू आवेश पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हम लोग E1 ले लेते हैं और प्लस क्यू आवेश पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसे हम लोग E2 ले लेते हैं। अब देखिए, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र वेक्टर p की ही दिशा में बढ़ता है, यानी कि यहां पर कम होगा और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अत्यधिक होता चला जाएगा। तो उस कंडीशन में जो E2 की वैल्यू होगी वो E1 से बड़ी होगी, क्योंकि यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी और यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र वेक्टर p की दिशा में आगे की ओर बढ़ रहा है। अब इस कंडीशन में जब E2 की वैल्यू E1 से अधिक होगी तो F2 की वैल्यू भी F1 से अधिक होगी। क्यों? क्योंकि E2 की वैल्यू अधिक है और E1 की वैल्यू कम है। तो उस कंडीशन में जो बल F2 है वो F1 से अधिक होगा। अब देखिए इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। जो F2 है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला बल है और हमको अच्छी तरीके से पता भी है कि जब कोई प्लस चार्ज वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर जो लगने वाला बल होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ही दिशा में होता है। उस कंडीशन में जो F2 की डायरेक्शन होगी वो वैद्युत क्षेत्र E की ही डायरेक्शन में होगी। जबकि जो नेगेटिव चार्ज है, यानी कि ये जो माइनस क्यू है, इस पर जो लगने वाला बल होगा वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है उस पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा की ओर होता है। अब यहां पर हम देखते हैं कि F1 और F2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उस कंडीशन में जो परिणामी बल होगा वो F2 माइनस F1 होगा। आप देख सकते हैं कि इस द्विध्रुव पर लगने वाला जो नेट बल है या परिणामी बल है वो F2 माइनस F1 होगा। क्यों? क्योंकि F2 इज ग्रेटर देन F1। अब इसमें F2 और F1 की वैल्यू रख दीजिए, तो जो नेट बल होगा वो होगा F इज इक्वल टू Q इंटू E2 माइनस Q इंटू E1। देखिए यहां से F2 की वैल्यू रख दी और यहां से F1 की वैल्यू रख दी। अब जो परिणामी बल है, इस द्विध्रुव पर लगने वाला जो परिणामी बल है उसकी जो दिशा होगी वो F2 की ही ओर होगी, क्योंकि F2 F1 से बड़ा है। तो इस पर जो लगने वाला परिणामी बल है वो F2 की ही ओर होगा। और हम देख रहे हैं कि जो F2 है उसकी डायरेक्शन E की ही दिशा में है। तो उस कंडीशन में परिणामी बल की जो दिशा होगी वो F2 की ओर होगी, या हम यूं भी कह सकते हैं कि क्षेत्र की ही दिशा में हो। अब आइए देखते हैं हम लोग इस पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। तो इस कंडीशन में जो वेक्टर E है और वेक्टर P है ये दोनों पैरेलल हैं, यानी कि एक ही ओर है। उस कंडीशन में इनके मध्य जो कोण होगा वो शून्य होगा। तो जब थीटा इज इक्वल टू 0 होगा उस कंडीशन में बल युग्म का आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि टाउ का फार्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो उस कंडीशन में साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, तो उस कंडीशन में टाउ की वैल्यू 0 होगी। अब आइए देखते हैं हम लोग सेकंड कंडीशन। जो सेकंड कंडीशन है वो है जब विद्युत क्षेत्र वेक्टर P यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में बढ़ता है।
अब आइए इसको हम लोग इस फिगर के माध्यम से भी समझ लेते हैं। इसमें एक ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें माइनस क्यू चार्ज पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E1 है और प्लस क्यू चार्ज पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। इस पर जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी हमें मालूम है कि माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होती है। तो उस कंडीशन में जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है इसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होगी। अब अकॉर्डिंग टू टॉपिक, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र वेक्टर P की विपरीत दिशा में है तो उस कंडीशन में जो वैद्युत क्षेत्र है वो इस वेक्टर P की विपरीत डायरेक्शन में बढ़ रहा है, यानी कि E2 कम होगा और E1 अधिक होगा। इसलिए E1 की वैल्यू अधिक होगी E2 से। अब जब E1 की वैल्यू E2 से अधिक होगी तो उस कंडीशन में F1 की वैल्यू भी हमारी F2 से अधिक होगी, क्योंकि F1 इक्वल टू फार्मूला होता है Q इंटू E1 और F2 इक्वल टू फार्मूला होता है E2 इंटू Q। इस कंडीशन में जो नेट बल होगा इस वैद्युत द्विध्रुव पर वो होगा हमारा F इज इक्वल टू F1 माइनस F2, F इज इक्वल टू F1 माइनस F2। अब आइए हम लोग देखते हैं परिणामी बल की दिशा। जो परिणामी बल की दिशा होगी वो F1 की ओर होगी। क्यों? क्योंकि चित्र में हम देख रहे हैं कि जो परिणामी बल F1 है वो F2 से अधिक है। F1 और E दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं जो परिणामी बल की दिशा होगी वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी। अब आइए देखते हैं हम लोग बल युग्म का आघूर्ण। अब चित्र में हम देख रहे हैं कि वेक्टर E और वेक्टर P पैरेलल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में हैं। उस कंडीशन में जो थीटा की वैल्यू होगी वो हमारी 0 होगी और जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। और बल युग्म का जो आघूर्ण होता है उसका फार्मूला आपको पता होगा कि टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा होता है। तो जब साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उस कंडीशन में बल युग्म का आघूर्ण 0 हो जाएगा। तो आज हमने इस सेकेंड टॉपिक को भी बहुत ही अच्छी तरीके से देखा और उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में जाकर के पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग अगले टॉपिक में।